आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज भी कह रहे हैं मियाँ दे नारे वजने ही वजने ने, आज भी उनका ये नारा है। हालांकि इतनी इंसल्ट होने के बावजूद बच्चा बच्चा चोर कह रहा है उन्हें, फिर भी मियाँ दे नारे वजने ही वजने ने। और आप ये देखें कि कोई भी बंदा है ना, बेशक PTI है, बेशक नवाज शरीफ है और बेशक वो जरदारी है, वो जस्ट अपने लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए कोई नहीं लड़ रहा। वो चाय वाला हो के वो एक मुल्क को संभाल रहा है। और यहाँ पे देखें ग्रेजुएशन पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनसे मुल्क जो है वो मुल्क मेन टॉपिक है, मुल्क पे वो बात ही नहीं कर रहा है। जो चोरियाँ कर रहे हैं, जो अवाम का पैसा लेके बाहर जाके बैठ गए हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो जनाब एक बेहतरीन सियासतदान कहलवा रहे हैं। जो एक्सपोर्ट हम कुछ नहीं कर रहे, हर चीज़ इंपोर्ट किए जा रहे हैं। जो चीज़ हमें चाहिए वो ब्रांड चाहिए, हर चीज़ इंपोर्ट चाहिए, इंपोर्ट की हुई चाहिए। पाकिस्तानी कोई चीज़ यूज़ करने को तैयार ही नहीं है हम, तो कैसे ऊपर जाएंगे हम। खान साहब हैं, वो भी जब आते हैं वो कहते हैं नवाज शरीफ गलत है, शहबाज शरीफ गलत है, मरियम ऐसे है। वो आते हैं वो कहते हैं इमरान खान गलत है। इनको चाहिए कि ये अपनी जो है ना अवाम की खातिर बैठ जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, हम जो है डेवलपमेंट के बारे में बहुत बात करते हैं कि चाइना ने ये डेवलपमेंट की है, न्यू इंडिया ने ये डेवलपमेंट की है। आज हम बात करेंगे 2 नेशन 2 प्योरिटी पे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, ये इंडिया और पाकिस्तान की जो है पार्टीशन हुई थी, तो दोनों सेम सिचुएशन पे थे। चाहे उनके इकोनॉमी के लिहाज से देख लें और चाहे उनको आर्मी के लिहाज से, हर एक लिहाज से जो सेम सिचुएशन थी। अब जो है ऐसी क्या वजूहत हो गई हैं कि इंडिया जो है अब से अब जाता जा रहा है और पाकिस्तान जो है डाउनफॉल होता जा रहा है। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। सर, अगर हम आज हमारा टॉपिक अगर हम बात करते हैं 2 नेशन 2 प्योरिटी पे, अगर हम देखते हैं इंडिया और जो पाकिस्तान है जब अलग हुए थे तो सेम कंडीशन पे थे, हर एक लिहाज से देख लें, इकोनॉमी भी, उसकी आर्मी देख लें, अगर माशियत, सब चीज़ों के लिहाज से हम लेवल पे थे। अब वक्त के साथ साथ जो है इंडिया ग्रो करता जा रहा है, पाकिस्तान और बैक स्टेप आता जा रहा है। क्या वजह? जी, इसकी वजह तो सिंपल सी है। आप देख लें कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ नहीं कर रहे इस पर, और उनके जो हुक्मरान हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। हमारी आवाम जो बहुत गरीब हो रही है। तो ये क्या सिस्टम में कब से शुरू हुआ है? कोई ऐसी हुकूमत आई हो आपके लिहाज से जो इस सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश इसने की हो? ये जी इमरान खान साहब हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। वो अच्छा, उन्होंने, उनकी सोच अच्छी थी। वो चाहते थे कि हमारा जो पाकिस्तान है वो तरक्की करे। वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बट ये आपस में इनके बहुत मामला चल। बाहर के इंटरनेशनली ताल्लुकात भी देख लें, कोई हम पे ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं। यही हालात है, कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। क्या वजह? इनकी वजह बताएं। काफ़ी सारी अब यूनिटी नहीं है हमारे इधर एक दूसरे को जो है मारने पे तुले हुए हैं। हमारी हुकूमत नहीं स्टेबल है, हमारी आपस में लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे, जिसकी वजह से ये मामला पैदा हो रहे हैं। हमारी एक जो पूछने वाला है वो तो खुद इस तरह कर रहा है, फिर हम क्या करेंगे? इधर हमारी अब इंडिया को देख ले, उन्होंने उनकी अपनी मशीनरी है, उनके अपनी गाड़ी है, उन्होंने बनाई है, उन्होंने कितना आगे चला जा रहा है। अब हमारा पाकिस्तान है, कहाँ पे खड़ा है? कोई कुछ नहीं, कोई अपना कुछ। रिसेंटली देख लें, अभी उनकी इकोनॉमी 18 मुल्कों में करेंगी वो, उससे स्प्रेडिंग करेंगे वो, और हमारी इकोनॉमी तो बिल्कुल नीचे आ गई है। तो ये मसाइल का हल कैसे हो? मसाइल यही हल हो सकते हैं कि हर मुल्क जो है ना वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है। हम जो है अब डॉलर को प्रेफर किए जा रहे हैं। चाइना है वो कह रहा है कि हमें यान में करनी है, तो हम जो है ना वो पाकिस्तानी करेंसी में कर रहे हैं, तो हमने नीचे ही जाना है। आज दिन ये जो हुकूमत ने बड़ा अच्छा इस बार काम किया है कि जो नए नोट नहीं निकाले। अगर नए नोट निकालते हैं तो हमारी जो है ना करेंसी वैल्यू नीचे आती, डी वैल्यू होती है। तो सर, अगर हम ओवरऑल भी देखें तो यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन देख लें, स्टडी के लिहाज से, बाहर अगर इस तरह हम इंडिया को देखते हैं, वहाँ पर तो हर एक चीज़ को, गरीब आवाम को भी देखा जाता है, एजुकेशन भी उनकी देखी जा रही है, हालांकि उनकी आबादी हमसे कई गुना ज़्यादा। जी बिल्कुल। तो एजुकेशन तो बड़ी अच्छी चल रही है, इसका इशू नहीं है। जो हमारे बड़े मामला है ना, जो हमारे हुकूमत के हैं, वो कंट्रोल आने चाहिए। जो एक्सपोर्ट हम कुछ नहीं कर रहे, हर चीज़ इंपोर्ट किए जा रहे हैं। जो चीज़ हमें चाहिए वो ब्रांड चाहिए, हर चीज़ इंपोर्ट चाहिए, इंपोर्ट की हुई चाहिए। पाकिस्तानी कोई चीज़ यूज़ करने को तैयार ही नहीं है हम, तो कैसे ऊपर जाएंगे हम? तो क्या इशू है क्वालिटी में भी इशू नहीं है, बस एक मेयार क्वालिटी ठीक है। कोई एक दो नंबर उसमें आ जाते हैं, वो सारे ही कहते हैं कि सारा ही 2 नंबर है। इस तरह चेक करना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं जो बन रही हैं, हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। हमें जो इम्पोर्टेड चीज़ें जो है वो छोड़नी चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। इस लिहाज से थोड़ी सी कोशिश है, इस लिहाज से हम ऊपर जा सकते हैं। मेरे ख्याल में इसका हल ये है कि हुकूमत को आपस में कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। खान साहब हैं, वो भी जब आते हैं वो कहते हैं नवाज शरीफ गलत है, शहबाज शरीफ गलत है, मरियम ऐसे है। वो आते हैं वो कहते हैं इमरान खान गलत है। इनको चाहिए कि ये अपनी जो है ना अवाम की खातिर बैठ जाएं, काम करें, अवाम का सोचें। ना तो खान साहब को कोई फ़र्क पड़ता है
पैसे का, ना कोई मतलब कि किसी ब्रांड चीज़ का, खाने पीने का, और ना ही नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है इस गरीब आवाम को, जो आप जो है ना माशरे में देख लें, लोग भूखे मार रहे हैं। इशू यही है कि ये जो आपस में इनके जो मामलात हैं, इनके अपने पेट भरते नहीं हैं। जब कहते हैं ना कि जब एक मक्खी जो होती है ना, जब ज़ख्म पे बैठती है तो वो जो तब भी उड़ती है जब वो उसका पेट भर जाता है। हम लोगों की थिंकिंग ये है कि हम उसे उड़ा देते हैं और नई मक्खी को मौका देते हैं कि वो आके यहाँ पे बैठे, ठीक है, और दोबारा हमारे जो ज़ख्म है उन्हें खाए। बात करने का मकसद ये है कि अब आप देखें, किसी भी चीज़ को ले लें, आटे को ले लें, घी को ले लें, या किसी भी और खाने पीने की चीज़ को ले लें, ठीक है, आपस में इनके मामला जो हैं वो ठीक नहीं होते। अब एक बंदा उसकी दिहाड़ी है 1000 रुपया मज़दूर की, अगर वो 1000 रुपये लेके आता है, उसमें से अगर वो 600 रुपये का घी लेता है तो पीछे उसके पास आटे के लिए पैसे नहीं बचते। ऐसे ही है अगर वो आटा लेता है तो घी के लिए पैसे नहीं बचते, तो फिर वो मजबूर होकर क्या करता है, वो चोरियाँ करता है और डाके मारता है। और फिर यही लोग जो हैं ये कहते हैं, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि जिस मुल्क में रोटी चोरी हो ना, उस मुल्क के जो बड़े होते हैं उनको सजा देनी चाहिए, अवाम को नहीं देनी चाहिए। तो अभी देखिए सिस्टम इतना ख़राब कर चुके हैं, किस तरह, कौन जिम्मेदार है सिस्टम? आप ये देखें कि कोई भी बंदा है ना, बेशक PTI है, बेशक नवाज शरीफ है और बेशक वो जरदारी है, वो जस्ट अपने लिए लड़ रहे हैं, अवाम के लिए कोई नहीं लड़ रहा, ठीक है, वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए लड़ रहे हैं। अवाम के लिए कोई लड़े तो हम भी कहें कि यार ये अवाम के लिए ये लड़ रहे हैं। देखिए आपकी ये वाली बात पे मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है अपने बयान में कि जहाँ पर जो है राजनीति होती है ना, जहाँ हुक्मरान अपना सोचता है, वहाँ की जनता भूखी मरती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देखें कि उस बंदे की क्या पर्सनैलिटी है, वो एक चाय वाला है, ठीक है, वो चाय वाला हो के वो एक मुल्क को संभाल रहा है, और यहाँ पे देखें ग्रेजुएशन पढ़े लिखे लोग जो हैं उनसे मुल्क जो है वो मुल्क, मेन टॉपिक है मुल्क पे वो बात ही नहीं कर रहा है। गंजे जो हैं वो बगैरतियाँ कर रहे हैं, वो माल कमा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं और लंदन में जाके बैठ जाते हैं। अगर जो बंदा उठता है उस पर पाबंदियाँ, उस पर जनाब रूल्स उनके लिए हैं, सारा मसले मसाइल जो भी हैं उनके लिए हैं। गंजों के लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई वो जो हैं वो अपने मौज में खुश हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि अब देखें, कहते हैं अवाम बाहर आए, अवाम भी बाहर आई है, सब कुछ किया अवाम ने, उन्हें बैठा दिया है, उन पर दहशत गर्दियों के पर्चे इन्होंने दिलवाए हैं, जिन्होंने आवाज़ उठाई है उन पर दहशत गर्दियों के पर्चे हैं। और जो चोर हैं, जो चोरियां कर रहे हैं, जो अवाम का पैसा लेके बाहर जाके बैठ गए हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो जनाब एक बेहतरीन सियासतदान कहलवा रहे हैं। बिल्कुल सर, आगे ही मुल्क की हालात बहुत ख़राब हैं। इकॉनमी में देखें हम कहाँ चले गए हैं, इंडिया हमसे बहुत पीछे था, वो आगे चला गया है। तो ये आपस में लड़ते रहेंगे तो किस तरह हल होगा इस सब? मैं ये समझता हूँ कि जो ये वक्त चल रहा है ना, इस वक्त में जो लोग ज़िंदा हैं, मैं सोचता हूँ वो पता नहीं कैसे ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ही है जिसने इन्हें ज़िंदा रखा हुआ है, वरना इनके हाथ में हो तो ये तो नवाला भी छीन ले, जो बंदे के मुंह में नवाला हो तो वो भी छीन ले। ये ऐसे घटिया लोग हैं। अभी देखें ना, अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लें, वहाँ बाहर जो है वो चाइना देख लें, आप इंडिया देखें, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट्स बने जा रहे हैं, उसमें वो गरीब आवाम को भी देख रहे हैं, जो बच रहा है वो गरीब आवाम के लिए। यहाँ कोई प्रोजेक्ट आप एक कोई बता दें, कोई शुरू हुआ हो और वहाँ पर पाया तक मिल तक पहुँचा हो और वो फिर आवाम से ना निकले। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही रोक दिया जाता है, उन्हें बेच दिया जाता है आगे। सी पैक देख लें कब से शुरू हुआ हुआ है, कालाबाग डैम देख लें कब से शुरू हुआ, रुका हुआ। सब ये जो चीज़ें पाकिस्तान के हक में होंगी ना, वो चीज़ें रोक दी जाएंगी, क्योंकि क्या वजह? इनका बाप जो है आगे इंडिया और अमेरिका है, ये उनकी बातों पे चलते हैं, तो जैसे उन्होंने कहना है वैसे ही होना है। पाकिस्तान के हक में कोई फैसला नहीं आएगा। तो बाकी तो नहीं सुनते वो एक दूसरे की, वो तो कहते हैं हमारी जो जनता जिससे खुश होगी वही, आवाम जिससे खुश है और वो सहूलत है हम वही करें। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, आवाम खुद वैसी है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आज भी कह रहे हैं मियाँ दे नारे वजने ही वजने ने, आज भी उनका ये नारा है, हालांकि इतनी इंसल्ट होने के बावजूद बच्चा चोर कह रहा है उन्हें, फिर भी मियाँ दे नारे वजने ही वजने ने। और ऐसे लोग ही हैं जो सारी ज़िंदगी जूतियाँ खाते हैं और इंशाल्लाह आगे भी खाएंगे। सर आप कोई ऐसी बता देना, कोई भी हुकूमत अभी 75 सालों में आई हो कि बिल्कुल स्टिल रही और कोई फ़ायदा हो। आप मुझे ये बताएं, इमरान खान को गोली भी बजी है, फिर भी इमरान खान ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। इनको बुखार भी होता है तो ये लंदन पहुँचते हैं। तो आप बता दें कि पाकिस्तानी, एक सच्चा पाकिस्तानी कौन है? नवाज शरीफ सच्चा पाकिस्तानी है या इमरान खान सच्चा पाकिस्तानी है? अभी देखें हम आपस ये सारी जो भी हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं आपस में, यहाँ वो पहले सीट पे आए, वो पहले सीट पे आए, तो यहाँ सीट की बात हो रही है, आवाम की बात। अवाम की बात हो ही नहीं रही है, यही तो बात हम कर, अवाम की बात हम कर रहे हैं।
ये नहीं कर रहे अवाम की बात, और ना ये चाहते हैं कि अवाम का कोई फ़ायदा हो। एक बंदा हमें मिला है, ठीक है, इमरान खान, जो चाहता है कि अवाम का कुछ हो, सोच रहा है कुछ अवाम के बारे में, और ये जो है चाहते हैं कि उस बंदे को भी जो है या मरवा दिया जाए तो या उसे किसी ऐसी जगह में भेज दिया जाए कि वो यहाँ पे आके दोबारा अवाम का ना सोचे। सर ऐसा क्यों है? यहाँ पर हमारे मुल्क का ही फ़ायदा ना, इस तरह का क्यों इस तरह का क्राइटेरिया बन चुका है? मुल्क का फ़ायदा सिर्फ इमरान खान सोच रहा है, बाकी उसके अलावा जो है, जो बाकी आप देखें कि जितनी जरदारी, नवाज शरीफ, बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी एक हो के इस एक ही बंदे के साथ लड़ रही हैं और फिर भी उसे हरा नहीं पा रही। इसकी रीज़न ये है कि वो एक सच्चा और ईमानदार और मजबूत लीडर है, और हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह ताला, तन से भी, मन से भी और धन से भी। आप ये समझते हैं कि वो आएंगे तो सारे मामलात, इकॉनमी, हर एक जो डाउनफॉल गया हुआ है पाकिस्तान, वो ठीक हो? जी बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि अगर उस बंदे को मौका दिया जाए, उसे फ्रंट पे लाया जाए, तो वो मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन खैर ख्वाह साबित होगा। वजह यह है मैडम कि जो भी है वज़ीर आज़म आता है ना तो वो अपने बारे ही सोचता है, लेकिन जैसे वो भाई आगे कह रहा था कि इमरान खान ये करता है, वो करता है, वो आगे जा रहा है, या वो ये करेगा, वो करेगा, कुछ भी नहीं, कोई भी कुछ करता। ये इमरान खान जब के आए हैं, ये तो पहले तो डैम की बात कर रहे थे कि ये डैम बना रहा हूँ मैं, डैम की उलझन में पड़ गई वाम, ठीक है, तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, देखो गंदम कहाँ पहुँच गई, तो ये मक्की है तो ये भी कहाँ पहुँच गई है, यानी कि महंगाई इतनी काफ़ी होगी, घ्यो, ये चीनी, ये सब कुछ, ये कितना आगे जा चुका है, ठीक है। ये सब कौन ठीक कर सकता है, किसकी जिम्मेदारी है सब कुछ लेके चलना? ये जी वज़ीर आज़म जो आते हैं ये इनकी है, जिनकी हुकूमत है, ठीक है, इन्होंने ये करना है, जो भी करना है, गरीब आवाम के बारे में सोचना है, ठीक है। तो उसके बारे में जब डैम की बात ख़त्म हुई तो आगे ये कोरोना का मसला आ गया, ठीक है, ये जी कोरोना आ गई है जी, कोरोना के मामले में पड़ गए तो वाम उधर उस उलझन में पड़ गई, तो ऐसे ही वाम जो है ना पीछे की पीछे जा रही है महंगाई की तरफ से। जिससे भी पूछ लो ना, यार आपका क्या हाल है, कैसे हो तुम, तो वो कहता है कि यार मत पूछो यार, हम ऐसे हैं, ये हो गया, वो हो गया, बस ऐसे ही उलझनों में वो उनकी तारीफ कर रहे थे। और जो भी कोई पार्टी किसी का होता है वो उसकी बात करता है कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ठीक है। तो देखें ना, मेन तो मकसद अवाम है ना, अवाम ही जब नीचे जाती जाएगी, गरीब अवाम तो पिस रही है। हाँ जी, वाम पीसी जा रही है, बिल्कुल पीसी जा रही है। किसी से भी पूछ के देख लो, वो ये कहेगा कि हम मर गए जी, महंगाई बहुत है जी। बच्चे कहीं ऐसा भी होता है कि बच्चे जो पढ़ाते हैं सरकारी स्कूलों में, वो बच्चे पढ़ लिख कर भी ऐसे वारा फिरते हैं, दिहाड़ियाँ करते फिरते हैं। तो ये हुकूमत की बात है ना सब। अब ये देखें, अगर हम इंडिया में देखते हैं तो उनकी तो बहुत लो इकॉनमी है, उनकी हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है उनकी। अगर आप देखें तो वो फिर भी इतना स्ट्रगल करके, मेहनत करके स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं और हम पीछे जाते जा रहे हैं। हाँ जी, उनकी करेंसी भी आगे जा रही है, करेंसी बढ़ गई उनकी। अब तो उनकी ममालिक में, काफ़ी ममालिक में जो है, तकरीबन 18 ममालिक में उनकी करेंसी चलेगी और वो चल भी रही है। तो इधर का सिस्टम ऐसा क्यों नहीं बेहतर हो रहा, बल्कि हम पीछे ही जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इसीलिए तो हम पीछे जा रहे हैं। हम जो हमारे हुक्मरान है जो, वो अपने बारे सोचते हैं, अवाम के बारे में तो सोचते नहीं है। चलो जो नवाज शरीफ जो फिर भी इन्होंने ये सड़कें बनवाई, ये मेट्रो चलाई, ये इन्होंने जबकि ये आए, इन्होंने 3-4 साल में क्या किया है? वो तो कहते हैं कि हमने ये बना दिया, वो बना दिया। कुछ भी नहीं बनाया हमने, तो कुछ भी नहीं बना हुआ देखा। तो ये इधर एक हुकूमत करते रहे हैं, तो हमने फिर भी देखी, ये सड़कें बने देखी हैं, मेट्रो चलते हुए देखी, ये सब काफ़ी काम जो हमने देखे इनके हुए। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये हम नवाज शरीफ की पार्टी के हैं या इमरान खान की पार्टी के हैं, हम तो वैसे एक जनरल बात कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनसे पूछा ऐसी क्या वजूहात हैं कि इतने साल गुजरने के बावजूद जो है इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया और हम बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं। उन्होंने यही कहा है कि सारी जो है हुकूमत की नाअहली है, उनको मिल बैठ के आपस में बातचीत करनी चाहिए और अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।